मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैंने इस विषय की शुरुआत की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक ही दिन में यह विषय पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोग ईमेल के जरिए इस विषय के प्रति जो जिज्ञासाएं व्यक्त कर रहे हैं वह मेरे लिए एक बहुत ही सुखद आश्चर्य की तरह है कि जो बातें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं उनके प्रति आपका जो रुझान है वह बढ़ता जा रहा है और इनफैक्ट ऐसा होना भी चाहिए। सच पूछे तो परसों के मेल पढ़ करके मुझे और ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसमें ध्यान के बारे में आप में से बहुतों ने जानना चाहा था कि सर हमें ध्यान के बारे में बताइए। और ध्यान को लेकर के आप सब जो अपने अपने स्तर पर समस्याएं जो फेस कर रहे हैं वे भी मुझे पता लगी, और इनफैक्ट सच पूछे तो मैं भी आप में से वह एक हूं जो ध्यान को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहा है। तो आइए इसी विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, कोई भी विषय हो, ज्ञान का कोई भी पक्ष हो, एक बात अपने दिमाग में रखिए कि ज्ञान के किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं। उसके यूं कह लीजिए दो भाग होते हैं, उसके दो चेहरे होते हैं। एक उसका चेहरा होता है शास्त्रीय चेहरा, जिसे आप क्लासिकल फेस कह सकते हैं। क्लासिकल फेस का मतलब है कि उस विषय के बारे में आप बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज रख रहे हैं, उसके सिद्धांतों को जान रहे हैं, उसके प्रकारों को जान रहे हैं, उसके बारे में और भी जो ज्ञान के टुकड़े हो सकते हैं उन सबको आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसका जो दूसरा फेस होता है वह होता है लोकल फेस, या यूं कह लीजिए कि लोक जीवन का फेस, या यूं कह लीजिए कि व्यावहारिक चेहरा, व्यावहारिक फोक। अगर क्लासिकल के शब्द समानांतर हम शब्द रखना चाहें तो हम कह सकते हैं फोक। जैसे एक है शास्त्रीय गायन, क्लासिकल म्यूजिक। अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक में जाना है तो आपको उसको बाकायदे सीखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा है लोक संगीत, लोकगीत। उसे तो किसी को नहीं सीखना पड़ता, लोग लोक में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जरूरत आने पर गाने लगते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे लोक गायक हुए भी हैं। तो ये मान करके चले कि हर विषय के ये दो पक्ष होते हैं, और इसे अब आप ज्यों का त्यों ध्यान पर अप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो मेडिटेशन है इसके भी सीधे सीधे दो पक्ष हैं। इसका एक पक्ष क्लासिकल है, शास्त्रीय है, यानी ज्ञान से भरा हुआ है, और जो दूसरा पक्ष है वो व्यावहारिक है, हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए इस आधार पर इसे थोड़ा सा जानते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसके इलाज के रूप में योग का इस्तेमाल करना चाहते हैं या मेडिटेशन के फील्ड में कुछ कमाल करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्लासिकल जो उसका पक्ष है वह आपकी मदद करेगा। इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं कुछ कर पाएंगे। और इसका जो दूसरा पक्ष है वो क्या है? वो व्यावहारिक पक्ष है। और भारत इस व्यावहारिक पक्ष से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ रहा है। यहां तक कि हमारे जो लोक के लोग हैं, लोक जीवन है, वह भी इस पक्ष का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं खासकर इस लोक पक्ष को ही आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप हम सब जो बहुत ही व्यावहारिक किस्म के सामान्य व्यक्ति हैं और अपने जीवन को थोड़ा बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं और ध्यान के क्षेत्र में कुछ विशेष हासिल नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना ले बस। तो फिर लोक का जो पक्ष है वही हमारे काम का है। ये मैं जानबूझकर कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब जो हम शास्त्रीय पक्ष पर जब जाते हैं तो हमें वो बातें कठिन लगने लगती हैं, लंबे दौर की बातें लगती हैं। और फिर होता क्या है? होता यह है कि हम उससे अपने को विड्रा कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन है। तो उसका जो थोड़ा बहुत वैसे भी हम फायदा उठा सकते थे, नहीं उठा पाते क्योंकि वो हमें कठिन लग रहा है। लेकिन लोक जीवन के साथ ऐसा नहीं है। आप सब लोक जीवन के साक्षी रहे हैं, उस जीवन को आप जानते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हमारे यहां पहले, अब तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या स्थितियां हैं, जब गांव में कहानियां सुनाई जाती थी, लोक कथाएं सुनाई जाती थी, तो बीच बीच में यह कहा जाता था कि ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, मेरे बात पर ध्यान दो। यहां तक कि जब आप अपने घर से निकल कर जाते हैं बाहर, मौसम खराब है या हड़बड़ी में जा रहे हैं, तो आपकी मां कहती है कि बेटे ध्यान से जाना। ये ध्यान क्या है? टीचर कहते हैं कि ध्यान लगाकर पढ़ो, या इस क्लास में आप बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम किधर मगन हो गए हो? ध्यान। जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सोच करके देखिए कि राम तक लक्ष्मण से कई बार कहते हैं, जब उन्हें किसी गुरु के पास भेजते हैं तब कहते हैं कि वहां जाकर ध्यान से सुनना। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत इस्तेमाल हुआ इस शब्द का कि जब राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम रावण से शिक्षा लेने जाओ, तो कहते हैं कि देखो उनकी बात को तुम ध्यान से सुनना। ये नहीं कि इधर उधर सुना, टाल दिया, बात खत्म हो गई। ध्यान। अब देखिए कि कैसे ध्यान है। देख रहे हैं ना कि लोक जीवन में किस तरीके से ध्यान का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे लोक कथा सुनाने वाले लोग जानते थे कि ये कहानी सुनने में इतना मगन हो जाएगा कि पता लगेगा कि इसे बीच में नींद आ गई, मैं सुना रहा हूं, इसने कुछ सुना ही नहीं, तो टोकते रहते, बीच में टोकते रहते थे, कोचते रहते थे, कह लीजिए कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि तुम्हारा ध्यान कहीं भटक न जाए। और गुरु गोरखनाथ ने तो बड़ी खूबसूरत बात ही कह दी थी। गुरु गोरखनाथ ने कहा था, खेलिब खाइब करीबो ध्यान। मैं जब खेलूंगा तब ध्यान कर रहा हूं, मैं जब खाना खा रहा हूं तब ध्यान कर रहा हूं, मेरे लिए यही ध्यान है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो बातें बताई जानी चाहिए थी, लगभग लगभग उदाहरणों के जरिए मैंने सारी बातें आप सबके सामने रख दी हैं। अगर आप कुछ और ज़रूरत महसूस करते हैं तो मुझे लिखें, मैं बताने की कोशिश करूंगा, और मुझे इजाज़त भी दें। नमस्कार।